समुद्र के गहराइयों में रहने वाले यह समुद्री जीव अब पहले से ज्यादा क्यों दिखाई दे रहे हैं। यह डरावनी सी दिखने वाली मछली सी डेविल कहलाती है। यह अपने सिर पर एक टॉर्च जैसा लेकर चलती है, जिसका उपयोग वह शिकार को अपने मुंह में लुभाने के लिए करती है। जापान में सदियों पुरानी एक मान्यता है कि पानी के ऊपर ओवरफिश का दिखना किसी आपदा का संकेत होता है। जब जनवरी 2023 में जापान के एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए अपनी नाव को लेकर समुद्र में गया और कहीं समुद्र के बीच में उसने अपना मछली पकड़ने वाला जाल पानी में डाला। कुछ समय बाद जब वह अपने जाल को खींच रहा था तो उसमें एक अजीब लंबी मछली फंसी हुई मिली। यह मछली सांप जैसी लंबी थी। बाद में इसकी लंबाई मापी गई तो लगभग 6 मीटर निकली। इसका शरीर चिपचिपा और रबर की तरह सफेद था। यह कोई सामान्य मछली नहीं थी, यह गहरे समुद्र से आई थी। यह डीप सी ओवरफिश थी। आमतौर पर यह समुद्र के बहुत गहराई में पाई जाती है, लगभग 1 किलोमीटर नीचे। इस मछली को मछुआरों ने इसे वापस समुद्र में छोड़ दिया, क्योंकि जापानी मान्यता के अनुसार ओवरफिश को दिखना किसी आपदा का संकेत माना जाता है, खास तौर पर भूकंप का। 2011 में जापान में एक विनाशकारी भूकंप आया था और भूकंप के ठीक पहले लगभग 20 ओवरफिश के मृत शरीर समुद्र के तट पर पाए गए थे। दुनिया के कई हिस्सों में ओवरफिश का मृत शरीर समुद्री तट पर बहकर आ रहे हैं। 2023 में एक मछुआरे ने एक ही बार में 50 ओवरफिश पकड़ी थी। 2024 में कैलिफोर्निया में 3 बार ओवरफिश देखी गई। फरवरी 2025 में मैक्सिको में एक जीवित ओवरफिश देखी गई। लेकिन बात सिर्फ ओवरफिश की नहीं है, ऐसे कई गहरे समुद्र जीव हैं जो अचानक से सतह पर बार बार देखे जा रहे हैं। जायंट फैटम जेलीफिश यह एक अद्भुत जीव है जिसके रिबन जैसे टेंटिकल्स 10 मीटर से भी ज्यादा लंबे होते हैं। यह आमतौर पर 1 से 2 किलोमीटर गहराई में पाई जाती है, लेकिन अंटार्कटिका में इन्हें केवल 80 मीटर की गहराई में देखा गया। ऐसे 2 और घटनाएं हुई। रूस में मछुआरों ने एक ऐसा जीव पकड़ा जिसे लोग एलियन समझ बैठे थे। यह समुंद लंप फिश थी, जिसका शरीर एक दिमाग जैसा दिखता है। इसके अलावा स्पेन के तट से लगभग 2000 मीटर दूर एक ब्लैक सी डेविल एंगलफिश समुद्र की सतह पर देखी गई। यह डरावनी से देखने वाली मछली सी डेविल कहलाती है। यह दोनों मछलियां गहरे समुद्र के जीव हैं जो पहले कभी सतह पर नहीं देखी गई थी। तो जाहिर तौर पर सवाल उठता है कि आखिर यह हो क्या रहा है। ये गहरे समुद्र के जीव जिनके बारे में हजारों साल तक इंसानों को कोई जानकारी नहीं थी, वे अचानक सतह पर क्यों आ रहे हैं। धरती की 71% सतह पानी से ढकी हुई है। हमने इस विशाल जल राशि को अलग अलग महासागरों में विभाजित किया है। धरती पर मौजूद 97% पानी 5 प्रमुख महासागरों में है: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिण महासागर। दुनिया में 94% वन्य जीव इन्हीं महासागरों में पाए जाते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इंसानों ने अब तक सिर्फ 5% महासागरों की खोज और मैपिंग कर पाया है। बाकी 95% का हिस्सा अब भी एक रहस्य बना हुआ है। इसके अलावा 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने अब तक कुल 300 घंटे चंद्रमा पर बिताए हैं, लेकिन सिर्फ 3 घंटे के लिए समुद्र के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप तक जा सके हैं। जब आप किसी समुद्र तट पर खड़े होकर नीले पानी को देखते हैं तो वह वास्तव में महासागर की सबसे ऊपरी परत ही देख पाते हैं। इसे कहते हैं सनलाइट जोन, यानी वह गहराई जहाँ तक सूर्य की रोशनी पहुंच सकती है। इस क्षेत्र में समुद्र जीव जंतु सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। यही समुद्र का एकमात्र परत है जहां प्रकाश संश्लेषण संभव है। इसी कारण यहाँ मैक्रो एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं। ये दोनों जीव समुद्र खाद्य श्रृंखला का आधार है। इसके अलावा इस जोन में वे सभी जीवें पाई जाती है जो आमतौर पर महासागर से जुड़ते हैं: व्हेल, शार्क, कछुए और डॉल्फिन। लेकिन जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तो अंधेरा बढ़ता जाता है। पानी सूरज की रोशनी को अवशोषित कर लेता है। 10 मीटर की गहराई पर केवल 16% सूर्य का प्रकाश रह जाता है और 100 मीटर तक सिर्फ 1% ही प्रकाश बचता है। और अगर हम 1000 मीटर से गहरी जगहों पर जाए तो रोशनी पूरी तरह गायब हो जाती है। इसी कारण मानव के लिए महासागर की गहराइयों को देखना बेहद कठिन हो जाता है। लेकिन सवाल यहाँ यह उठता है कि गहरे समुद्र के जीव सतह पर क्यों आ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से महासागर गर्म हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न 90% गर्मी महासागरों में समा रही है। सतह का पानी गर्म हो रहा है, लेकिन गहरे समुद्र का पानी ठंडा ही रहता है। गर्म पानी हल्का होता है और ठंडा पानी भारी होता है। इसीलिए गर्म पानी ऊपर और ठंडा पानी नीचे रहता है और ये दोनों आसानी से मिल नहीं पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप गहरे समुद्र में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। थोड़ा सा भी ऑक्सीजन की कमी वहाँ की जनसंख्या को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। गहरे समुद्र के जीव स्थिर ऑक्सीजन वाले वातावरण में विकसित हुए हैं। अब वे सतह की ओर प्रवास कर रहे हैं जहां ऑक्सीजन अधिक हो, लेकिन सतह पर आने से वे शिकार बन जा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि इसी सदी के अंत तक एबिसल जोन का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। गहरे समुद्र के जीव सतह के जीवों की तुलना में 4 से 11 गुना ज्यादा प्रवाह करेंगे। इन अद्भुत जीवों का भविष्य अब खतरे में है और कई ऐसे भी जीव हैं जो अभी तक खोजे भी नहीं गए हैं। वे हमेशा के लिए विलुप्त हो सकते हैं।